नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति के साथ व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी सहित परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किए। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल इमारत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मौत। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में मरने वालों की संख्या 14 हुई। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने यात्रा परामर्श जारी कर भारतीय पर्यटकों से सतर्क रहने का आग्रह किया। और मैनचेस्टर में भारत के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट के आज तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 2 विकेट पर 225 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में मालदीव की राजधानी माले पहुंच गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू ने वेलेना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्री मोदी की अगवानी की। ये प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव की तीसरी यात्रा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। माले के वेलेना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्साही मालदीवी नागरिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को यह रेखांकित करता है। प्रवासी भारतीय भी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। भारतीय बच्चों ने छाऊ नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। प्रधानमंत्री दोपहर में राष्ट्रपति मुइज़ू के साथ परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की प्रगति का भी जायजा लेंगे। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, माले, मालदीव। प्रधानमंत्री मोदी कल मालदीव की स्वतंत्रता के 60वें वर्षगांठ समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत की ओर से मालदीव को मिलने वाले महत्व का प्रतीक है। ये भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और महासागर दृष्टिकोण के महत्व को भी रेखांकित करता है। इस यात्रा से दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। मालदीव के लिए रवाना होने से पहले श्री मोदी ने किंग चार्ल्स से मुलाकात की और राष्ट्रमंडल में दोनों देशों की भागीदारी मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के बाद कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये समझौता संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए ब्रिटेन सरकार का आभार व्यक्त किया। हम एक मत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। हम इस बात पर भी सहमत हैं कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाली शक्तियों को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का दुरुपयोग नहीं करने दिया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यवसायियों को सशक्त बनाएगा। साथ ही बेहतर मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण दैनिक उत्पादों की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के एक लेख का उल्लेख करते हुए ये टिप्पणी की। लेख का शीर्षक है महत्वपूर्ण समझौता, 2030 तक व्यापार 2 गुना होगा। पिछले वर्ष मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू की भारत यात्रा के दौरान मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत की गई थी। उस समय भारत और मालदीव यूपीआई के माध्यम से जुड़ने पर सहमत हुए थे। मालदीव में यूपीआई की शुरुआत की प्रगति पर मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यन ने जानकारी दी। Both sides are on at very serious level of negotiations in terms of launching the UPI also. I would say that we are more or less there, and once it is agreed by both the countries, there will be some terms and conditions under which the implementation period would be decided, and I'm sure in the near future it would be possible for citizens of both the countries to avail of the benefit of UPI, which has been a great success in India. निर्वाचन आयोग ने कानून और न्याय मंत्री के परामर्श से राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव और निदेशक को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सहायक चुनाव अधिकारी बनाया है।
संविधान की धारा 324 के तहत निर्वाचन आयोग को भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का अधिदेश प्राप्त है। उपराष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन विनियमन 1974 से संचालित होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जारी मानसून सत्र में सदन की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज लोकसभा में सर्वदलीय बैठक की। बैठक के दौरान सोमवार से सुचारू कार्यवाही के लिए सहमति बनाई गई। श्री बिरला ने कहा कि कार्यवाही चलने पर ही प्रश्नकाल के दौरान चर्चा संभव है। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेता मौजूद थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई है। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने देश के वीर जवानों का स्मरण किया और करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और पराक्रम को याद किया। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने कठिन भौगोलिक बाधाओं का सामना करते हुए राष्ट्रीय प्रभुता और अखंडता की रक्षा में असाधारण वीरता और संकल्प का परिचय दिया। हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बाद पीठासीन श्री तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पहली बार 2000 से अधिक वैज्ञानिकों के एक दल ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 7,900 से अधिक गांवों का दौरा किया। राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिकों ने प्रत्येक गांव की कृषि जलवायु स्थितियों पर विस्तृत जानकारी एकत्र की। विकसित कृषि संकल्प अभियान के 7,900 से ज्यादा गांव में हमारे वैज्ञानिक गए और वो खाली हाथ नहीं गए। उस गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है और उस कंडीशंस पे गांव में जो माटी है उसमें पोषक तत्व कौन से हैं उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ कौन सी फसल उगाई जाए, कौन से बीज उपयुक्त रहेंगे, ये जानकारी लेके गए। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं संसद में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। जी दीपेंद्र, आज संसद के दोनों सदनों में कौन कौन से मुद्दे विशेष रूप से छाए रहे? देखिए प्रियंका, लोकसभा और राज्यसभा में आज लगातार 5वें दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण जो है दोनों सदनों की कार्यवाही जो है बाधित रही है। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण के अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। इस बीच राज्यसभा में 3 डीएमके और एमएनएम प्रमुख कमल हासन ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है शपथ ली। विपक्ष की ओर से लगातार हो रही नारेबाजी के कारण सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। हालांकि हंगामे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर दिया। वहीं लोकसभा में सदस्यों ने कल मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण जो है सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही जब दोबारा 2 बजे शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण जो लोकसभा की कार्यवाही है वो दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रियंका, आपको बताऊं कि सदन में पिछले 5 दिनों से जारी व्यवधान के कारण जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दोपहर सभी दलों के साथ जो है एक बैठक की है, जिसमें इस बात पर सहमति बनी है कि सोमवार से लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। जी प्रियंका। जी धन्यवाद दीपेंद्र इस जानकारी के लिए।
और अब आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र को परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्णय लिया। सरकार ने अश्लील और अश्लील सामग्री दिखाने वाले 25 OTT वेबसाइट और ऐप्स को बंद करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन प्लेटफॉर्म से दिखाई जा रही कुछ सामग्री गंभीर रूप से अश्लील और अनुचित है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित सामग्री उपलब्ध कराने के आरोप में 25 वेबसाइटों को भारत में सार्वजनिक पहुंच से वंचित करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता उत्तराखंड के बासमती चावल को एक नई पहचान और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर कीमत देगा। इससे राज्य के किसानों की आय भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। ब्रिटेन और मालदीव से लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री का तमिलनाडु दौरा शुरू होगा। वे कल शाम तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आंध्र प्रदेश के परीक्षण रेंज से ड्रोन संचालित गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये परीक्षण कुर्नूल में किया गया। उन्होंने कहा कि इससे भारत की रक्षा क्षमता बढ़ेगी। एक रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा मिसाइल का सफल परीक्षण किए जाने से भारत की रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षणों की घोषणा की। ये देश की रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस मिसाइल प्रणाली का विकास रक्षा पूंजी खरीद भागीदारों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्टअप सहित उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया गया है। DRDO और उसके सहयोगियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये सफलता साबित करती है कि भारतीय उद्योग अब महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उनका उत्पादन करने के लिए तैयार हैं। विजयवाड़ा से हेनरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के पीपलोदी गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 20 से अधिक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूल की इमारत काफी पुरानी थी और हाल ही में हुई तेज वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गई थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायल बच्चों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने घायल विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय पर्यटकों से सतर्क रहने का आग्रह किया है और यात्रा परामर्श जारी किया है। थाईलैंड के पर्यटन प्राधिकरण ने भी 7 प्रांतों में कई पर्यटन स्थलों की यात्रा से मना किया है। थाईलैंड कंबोडिया सीमा के निकट सैन्य संघर्ष में थाईलैंड के 14 नागरिक मारे गए हैं और 46 घायल हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज तीसरे दिन इंग्लैंड पहली पारी में 2 विकेट पर 225 रन से आगे खेलेगा। मेजबान इंग्लैंड अभी पहली पारी के आधार पर भारत से 133 रन पीछे है। भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे। मैच भारतीय समय अनुसार 3:30 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति के साथ व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी सहित परस्पर हित के मुद्दों पर बातचीत होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किए। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्कूल इमारत गिरने से 7 विद्यार्थियों की मौत।
थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में मरने वालों की संख्या 14 हुई। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने परामर्श जारी कर भारतीय पर्यटकों से सतर्क रहने का आग्रह किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।